आइए अब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं और इसमें वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम या आय। इनकम जो वर्ड है वो रिवेन्यू से डिफरेंट है, अलग है। रिवेन्यू या आगम जो है वो गुड्स बेचने से जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। सामान बेचा, गुड्स बेची और जो हमें मिलेगा उसको बोलते हैं हम रिवेन्यू। बिज़नेस जो है या सेल जो है वो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए की जाती हैं और उस रिवेन्यू, अगर वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, और एक्सपेंसेस अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, जो एक्सपेंसेस हैं वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो सामान हमने बेचा उनको बनाने में जो हमारी कॉस्ट लगी है वो है हमारे एक्सपेंसेस। तो इसलिए अगर हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस अगर हम घटा दें तो उसको हम बोलते हैं इनकम। उदाहरण के लिए हमने कोई भी सामान बेचा, वो हमारी सेल जो है वो है ₹5 लाख और इसको बनाने में हमारी जो कॉस्ट है गुड्स की वो आई है ₹4 लाख। तो यहाँ पे ₹1 लाख जो है ये हमारी इनकम है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सरप्लस ऑफ रिवेन्यू और एक्सपेंसेस इज़ इनकम। हमने जो सामान बेचा उसमें से उसको बनाने में, उस सामान को बेचने लायक बनाने में जो हमारे एक्सपेंसेस हुए उनको हम घटा देते हैं, तो ये इनकम आ जाती है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट या लाभ की। अगर हम पूरे साल के, या हम उसको बोलें अकाउंटिंग ईयर के सारे जो टोटल रिवेन्यू हैं उनको जोड़ के उनमें से अगर टोटल एक्सपेंसेस को घटा दें तो ये हमारा बनेगा प्रॉफिट। दोबारा से देखिए, इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस समझ में आएगा आपको। हम किसी भी एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे भी आय निकाल सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आय निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना अगर हमारा रिवेन्यू है और उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको घटा देते हैं तो हमें रिवेन्यू मिल जाता है। जब हम पूरे साल के रिवेन्यू को जोड़ देते हैं और उसमें से पूरे साल के रिवेन्यू में से पूरे साल के एक्सपेंसेस को अगर हम घटा दें बिजनेस के, तो उससे हमें जो है प्रॉफिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं लाभ। इसके बाद दूसरी एक और टर्म है गेन। आपको लगेगा ये यहाँ भी हमने प्रॉफिट लिखा है, इंग्लिश में दोनों जगह प्रॉफिट है, लेकिन ये जो है गेन ये इससे अलग है। कई बार क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे हमने बिजनेस ने कोई एक असेट्स है जो वो सेल कर दिया। अब ये असेट, अगर हम बात करें इस असेट की, मान लेते हैं बुक वैल्यू जो है वो थी 20,000, लेकिन ये असेट जो है सेल प्राइस इसका जो है वो सेल कर दिया ₹21,000 में। अब यहाँ पे ये जो 1000 एक्सेस है, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑफ द असेट, दैट इज ₹1000। दिस इज गेन नॉट प्रॉफिट। तो इस तरह गेन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी के, जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वहाँ से बिजनेस ऑपरेशन के अलावा हमें अगर कोई लाभ होता है, बेनिफिट होता है, उसको हम बोलते हैं गेन। और नॉर्मल जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन है उससे जो सारे अकाउंटिंग ईयर के, अगर हम सारे रिवेन्यूज़, टोटल रिवेन्यूज़ का टोटल कर देते हैं और उसमें से टोटल एक्सपेंसेस अगर हम घटा देते हैं पूरे साल के, तो वो हमें मिलता है प्रॉफिट। तो ये होता है हमारा बिजनेस ऑपरेशन से। और अगर हमारे बिजनेस ऑपरेशन के अलावा कोई हमें बेनिफिट मिलता है, हमारी आय होती है,
तो उसको हम बोलते हैं गेन। उदाहरण के लिए कोई हमारे पास एसेट 20,000 रुपये का था, लेकिन हमने उसको 21,000 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये हमारा गेन है, न कि प्रॉफिट। नेक्स्ट जो आइटम है वो लॉस। यहाँ पे हमने प्रॉफिट और गेन को दो एंगल से समझा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लॉस, तो इसको दोनों टर्म में हमें समझना होगा, दोनों में इसका नाम वही है। अगर हम इस प्रॉफिट के सापेक्ष अगर करें, क्योंकि बिजनेस जो है प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो वहाँ लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा लॉस होगा वो होगा एक्सपेंसेस, यानी कि टोटल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं साल के, अगर वो हमारे टोटल एक्सपेंसेस टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं तो हमें होगा लॉस। तो फर्स्ट जो है सेंस ये है लॉस की, जो हमें यहाँ हम बात कर रहे थे, अगर टोटल रिवेन्यू हमारे टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाते हैं तो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, वो जो हमारा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ये स्थिति अगर इसके विपरीत हो जाए, यानी कि हम बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हों और जो रिवेन्यू हैं वो कम हों, तो हम उसको बोलेंगे लॉस। तो फार्मूला होगा, यहाँ से हम लॉस निकालेंगे, एक्सपेंसेस यानी टोटल अकाउंटिंग ईयर के सारे एक्सपेंसेस जोड़ दें, उसमें से अगर सारे रिवेन्यूज़ को हम घटा दें तो इसको बोलते हैं हम लॉस। और दूसरी जो सेंस है जो हमने गेन में डिस्कस की थी, वही यहाँ पे अगर बिजनेस एक्टिविटी के अलावा कहीं और से हमें कोई भी हानि होती है, कोई नुकसान होता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने असेट जो है हमारा, उसकी बुक वैल्यू यहाँ पे भी लेते हैं 20,000 ही थी, लेकिन ये जो असेट है ये हमने सेल कर दिया 18,000 रुपये में। अब यहाँ देखिए हमारी वैल्यू, बुक वैल्यू है 20,000, बेचना पड़ गया 18,000 में, किसी भी कारण से हो सकता है, तो यहाँ पे है लॉस ऑन सेल 2,000 रुपये। इसको बोलते हैं हम दूसरी सेंस का लॉस। दोनों में हमें सेम वर्ड यूज़ करने हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट और गेन अलग अलग थे, लेकिन जब हम लॉस की बात करते हैं दोनों सेंस में, अगर हम प्रॉफिट के अपोजिट बात करते हैं तो ये लॉस है टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रिवेन्यू। यहाँ पे है हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे रिवेन्यू जो कम है, तो इसलिए हमें लॉस हुआ बिज़नेस को। और दूसरी सेंस में अगर बिज़नेस ऑपरेशन के अलावा कहीं और से लॉस होता है तो हम उसको बोलते हैं लॉस। ये दूसरी सेंस में, जैसे अगर असेट की बुक वैल्यू 20,000 है, वो 18 में बेच दिया, 2,000 रुपये लॉस ऑन सेल। उसके बाद हम बात करते हैं परचेजेस की। परचेज का मतलब होता है बिजनेस जो है सामान जो खरीदता है, जिस चीज़ में बिजनेस व्यापार करता है, जिसमें ट्रेड करता है या प्रोडक्शन करता है, बिजनेस का कुल मिला के जनरेशन ऑफ रिवेन्यू पर्पज़ होता है, उसके माध्यम से लाभ कमाना मकसद होता है। तो बिज़नेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो बिज़नेस खुद प्रोडक्शन करता हो या फिर ट्रेडिंग बिजनेस हो, यानी कि सामान को खरीदने के बाद खरीद के और उसको एज इट इज़ बेचा जाता है। प्रोडक्शन में खुद प्रोड्यूस किया जाता है और ट्रेडिंग बिजनेस में सामान जो है गुड्स यूँ की यूँ खरीदी जाती हैं और उसको वैसे का वैसा बेच दिया जाता है। तो अगर प्रोडक्शन करता है बिजनेस तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी परचेज होगा, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहाँ पे जो गुड्स हैं, प्रिपेयर्ड गुड्स हैं, वो हमारी परचेज होंगी। कहने का अर्थ है जिस चीज़ में बिजनेस व्यापार करता है, जिस बिजनेस में अपनी ऑपरेट करता है बिजनेस, जिस चीज़ों में, उसको हम बोलते हैं, उसको खरीदने को बोलते हैं हम परचेज। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो अगर उसका बिजनेस है प्रोडक्शन का, तो वो कॉटन खरीद सकता है। तो यहाँ पे कॉटन जो है रॉ मटेरियल उसके लिए, तो ये है गुड्स। अगर वो ट्रेड करता है तो यहाँ से वो क्लॉथ खरीदेगा, तो ये क्लॉथ है उसके लिए गुड्स। लेकिन जब यही क्लॉथ मर्चेंट अगर फर्नीचर खरीद लेता है तो ये फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है, बल्कि ये फर्नीचर होगा
वहाँ पे ग्राहक आते हैं दुकान में, तो ग्राहकों के लिए बैठने के लिए जो भी व्यवस्था करते हैं, कुर्सी, सोफ़ा जो भी खरीदते हैं, वो फर्नीचर होगा, वो परचेज नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है जिस चीज़ में व्यवसाय डील करता है, बिजनेस डील करता है, उसको खरीदने को हम परचेज बोलते हैं, उसको जो वो परचेज में शामिल होंगी। अगर वो बिज़नेस प्रोडक्शन का है, सामान बनाने का है, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल गुड्स होंगी। लेकिन अगर ट्रेड बिज़नेस है, ट्रेडिंग वो सेल परचेज का बिज़नेस है, तो जो सामान फिनिश गुड्स वो खरीदेंगे वो गुड्स का काम करेंगे। उसके अलावा जो भी बिज़नेस के लिए ख़रीदा जाएगा वो परचेज नहीं होंगी। अब अगर इसी एग्जांपल में लेते हैं हम, कोई किसी का व्यापार ही फर्नीचर का है, तो वहाँ पे फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो जाएंगी, और अगर वो पर्दे वगैरह कपड़ा उस रूप में ख़रीदता तो वो उनके लिए गुड्स नहीं होंगी। तो हमें यहाँ पे गुड्स के केस में, परचेज के केस में ये देखना ज़रूरी होगा कि उसका बिज़नेस क्या है। उस बिज़नेस के लिए जो खरीदता है उसी को हम परचेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेज रिटर्न्स। कई बार ऐसा होता है, हमने अपने बिज़नेस के लिए सामान खरीद लिया, लेकिन वो सामान डिफेक्टिव हो सकता है या उसका कोई और कारण हो सकता है। उसको अगर हमने वापस कर दिया, अपने सप्लायर को वापस अगर हम उसको रिटर्न कर देते हैं, उसको वापस भेज देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, बाह्य क्रय वापसी। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज सामान बिजनेस के अंदर आता है और जब वो वापस करते हैं तो वो बाहर जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे परचेजेज में एक बात ध्यान देने वाली है, परचेज कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती हैं, दोनों को ही हम परचेजेज में शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्स या विक्रय की। जब कोई भी व्यापारी पैसे के बदले अपने सामान की ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, अर्थात उसकी वैल्यू, जो अपना सामान है, जो गुड्स हैं, उसकी वैल्यू जो है वो लेकर उसकी ओनरशिप जो खरीदने वाला है उसके पास ट्रांसफ़र कर देता है, वस्तुओं को उनके पास भेज देता है उनकी वैल्यू के बदले, पैसे के बदले, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। यहाँ भी जैसे हमने परचेजेज में बात की थी, जिस सामान में व्यापारी डील करता है केवल उसी सामान को, उन्हीं वस्तुओं को ही हम परचेज में शामिल करते हैं। ठीक वैसे ही सेल में भी हम उन्हीं को शामिल करेंगे, गुड्स की जो सेल है केवल उसी को शामिल करेंगे। यहाँ पे कोई भी वस्तु या असेट की अगर सेल होती है उसको हम सेल में शामिल नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ बेचेगा तो वो सेल है, और अगर वो अपने पास अपने बिज़नेस में रखा कोई फर्नीचर सेल करना चाहे तो उसको हम सेल्स में शामिल नहीं करते। तो यहाँ भी सेल्स में भी सेल दोनों तरह की हो सकती हैं, कैश सेल भी हो सकती हैं और वो क्रेडिट सेल भी हो सकती हैं, दोनों को हम इसमें शामिल करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल रिटर्न्स की, विक्रय वापसी की। जैसे परचेजेज में परचेज रिटर्न हो सकती हैं, हमने सामान ख़रीदा, वो सामान डिफेक्टिव हो सकता है, हमारे काम का ना हो या कोई और कारण हो, तो हमने हमारे अपने सप्लायर को वो सामान वापस कर दिया, उसको हम बोलते हैं क्रय वापसी। ऐसे ही जब हमने सामान बेचा है, हो सकता है जिसको हमने सामान बेचा तो वो भी हमसे परचेज़ करने वाला भी हमारा सामान किन्हीं कारण से हमें वापस भेज दे, तो उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न, और इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। विक्रय वापसी इनवर्ड मीन्स जब हमने सेल की तो सामान बिजनेस से बाहर जाता है और जब वो वापस आता है इनवर्ड, तो ये इसको हम बोलेंगे सेल रिटर्न। तो ये हैं हमारे जो कुछ टर्म हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी टर्म आपको समझ आई होंगी। अगर कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में डालिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।